हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड फिजिक्स का 5वां चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल्स में भी लास्ट के 4 न्यूमेरिकल बचे हैं जिन्हें हम इस वीडियो में करेंगे। ये न्यूमेरिकल आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आएंगे ही आएंगे। इससे मैं जरूर बता रहा हूँ, मैं जो आज आपको 4 प्रश्न करवाने जा रहा हूँ, ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में जरूर मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल हमारा ये है, किसी बर्तन में भरे पदार्थ का ताप 2 मिनट में 94 डिग्री सेल्सियस से 86 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि कक्ष का ताप 20 डिग्री सेल्सियस है। 71 डिग्री सेल्सियस से 69 डिग्री सेल्सियस ताप गिरने में कितना समय लगेगा? देखिए, यहाँ पर आपको जो चीज दे रखे हैं वो आप लिख लेंगे। सबसे पहले समय अंतराल दे रखा है dt बराबर 2 मिनट, मतलब अगर आप इसको सेकंड में बदलेंगे तो 120 सेकंड हो जाएंगे, है ना। और T1 मतलब ताप दे रखा है 94 डिग्री सेल्सियस और T2 दे रखा है यहाँ पर 86 डिग्री सेल्सियस। एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब वातावरण का टेम्परेचर दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर दूसरी कंडीशन के लिए आपको तापमान दे रखे हैं T3 बराबर 71 डिग्री सेल्सियस और T4 दे रखा है आपको 69 डिग्री सेल्सियस। अब हमें इसका मान याद करना है कि T3 से T4 तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो इसके लिए हम न्यूटन के शीतलन के नियम का उपयोग करेंगे। न्यूटन के शीतलन नियम से, न्यूटन के शीतलन नियम से क्या कहता है न्यूटन शीतलन का नियम? यहाँ पर होता है टेम्परेचर डिफरेंस बटे टाइम डिफरेंस, टाइम इंटरवल इक्वल टू T1 प्लस T2 बटे 2 माइनस T0 और यहाँ पर भार ब्रैकेट के बाहर K। ये न्यूटन के शीतलन का नियम का फॉर्मूला है ना। देखिए, वहां पर आपने जो थ्योरम पढ़ा था वहां पर थीटा का उपयोग किया गया था टाइम के लिए, वो टेम्परेचर के लिए, लेकिन थीटा का उपयोग वैसे न्यूमेरिकल में किया नहीं जाता। यहाँ पर हम टाइम और टेम्परेचर दोनों के लिए कैपिटल T और स्मॉल t का उपयोग कर लेते हैं। कैपिटल T टेम्परेचर के लिए और स्मॉल t टाइम के लिए। तो यहाँ पर हम T1 T2 का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए dt मतलब पहली कंडीशन के लिए आपको तापमान का अंतर कितना दे रखा है, 94 में से 86 घटाएंगे कितना बचेगा 8। और dt टेम्परेचर और टाइम डिफरेंस कितना है 120 सेकंड का। k का मान निकालना है, T1 प्लस T2 दोनों को जोड़ेंगे, मतलब 94 और 86 जोड़ेंगे तो कितना होगा 180। 180 मतलब लिख लो, चलो 94 प्लस 86 बटे 2 माइनस 20। हल करो, k का मान निकालो यहां से, 8 बटे 120 बराबर k। यहां पर देखो दोनों को जोड़ो 180 हो जाएगा, 180 में 2 का भाग देंगे तो 90 माइनस 20 कितना बचे 70 बचे, है ना। तो 80 बटे 120 बराबर 70 k। यहां पर आपको k का मान निकालना है तो k बराबर क्या हो जाएगा 8 बटे 70 गुणा 120। ये मान हमारा निकल रहा है k का मान। अब दूसरी कंडीशन के लिए हम फिर से न्यूटन का नियम लगाएंगे, तो यहां पर लिखेंगे फिर से न्यूटन के शीतलन नियम से, के शीतलन नियम से। न्यूटन के शीतलन का नियम है क्या वैसे, dt बटे dt इक्वल टू k, यहां पर T3 प्लस T4 बटे 2 माइनस T0। सारे मान रखेंगे। dt देखो 71 में से 69 घटाएंगे 2 बचेगा और स्मॉल dt आपको निकालना है टाइम इंटरवल। k का मान यहां से उठाकर रखो 8 बटे 70 गुणा 120। यहां पर T3 और T4 क्या है 71 प्लस 69 बटे 2 माइनस इसका मान, एक मिनट देखो, इसका मान 20 दे रखा है हमको पहले से ही। अब देखो इसको हल करो, यहां पर हल करने पर जो बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। dt बराबर 8 बटे 70 गुणा 120। यहां पर देखो जोड़ने पर कितना होगा 70 होगा, इनको दोनों को जोड़ने पर जोड़कर 2 को भाग देंगे तो 70 बचेगा, है ना, माइनस 20 तो यहाँ पर 50 बच जाएगा। 2 बटे dt बराबर 8 बटे 70 गुणा 120, यहाँ पर बचेगा 50। 1 0 से 1 0 काट दो, है ना। और
देखो यहाँ पर 2/dt बराबर 8 में 40 हो जाएगा और नीचे 70 गुणा 12 हो जाएगा। फिर एक जीरो से एक जीरो काट दो तो देखो यहाँ पर जो जगह बची हुई है उसमें हम थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2/dt बराबर ऊपर वो 40 तक जीरो जीरो काट दिया तो ऊपर बचेगा 4 और नीचे 7 गुणा 12, 12 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 तिया 12 है ना। तो क्या बचेगा 2/dt बराबर 1 यहाँ पर 7 तिया 21 कर लेंगे इसको। वज्र गुणा करेंगे तो dt गुणा 1 करेंगे तो dt हो जाएगा और 21 गुना 42 सेकेंड। ये हमारे इसका आंसर आ जाएगा पहले प्रश्न में। ठीक है, मतलब 42 सेकंड लगेंगे 71 डिग्री सेल्सियस से 69 डिग्री सेल्सियस ताप गिरने में। तो ये हमारे पहले प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया। आप वीडियो रोक कर इसको उतारो और इसी तरीके से आगे के जो भी सवाल अगर आपको दिए गए हैं तो उन्हें हल कर लीजिए और अगर आपसे नहीं होता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अब दूसरा प्रश्न करेंगे, लेकिन आप वीडियो रोक कर पहले इसको उतार लो। देखिए स्टूडेंट, दूसरा प्रश्न ये है, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का प्रतिरोध जल के त्रिक बिंदु पर 27.3 ओम होता है। जब इसे उबलते जल में रखा जाता है तो प्रतिरोध 37.29 ओम हो जाता है। जल का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। क्वथनांक मतलब जिस पर जल उबलता हो। तो इसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के लिए ताप का फॉर्मूला होता है T बराबर 273.16। ये क्या होता है, जल का त्रिक बिंदु होता है, इनटू RT अपॉन RTR। ठीक है, मतलब ये चीज तो कांस्टेंट है 273.16 इनटू RT। RT का मान कितना है, जो जिस पर जल उबलता हो, है ना, मतलब 37.29 ओम और नीचे है RTR, मतलब ट्रिपल पॉइंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये ट्रिपल पॉइंट पर इसका प्रतिरोध है 27.3 ओम। इस फॉर्मूले की सहायता से हम यहाँ पर जल का क्वथनांक ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कैलकुलेटर की आवश्यकता होगी। चलिए मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ, कहीं रखा हुआ है, ये रहा। ठीक है, इधर देखिए, सबसे पहले मैं इसमें सारी वैल्यू फीड करता हूँ। 273.16 इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं 37.29 से, है ना। अब इसमें भाग दूंगा मैं 27.3 का, तो ये आंसर निकल कर आएगा 373.118 डिग्री, नहीं ये केल्विन में निकल कर आएगा। यही आंसर है हमारे इस दूसरे प्रश्न का। ठीक है, देखिए मैं इसका आंसर आपको यहां पर दिखा देता हूं। ये आंसर लिखा है ना मैंने, गौर से देख लीजिए। अब आप वीडियो रोककर इसको उतार लो। ये हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। छोटा सा सॉल्यूशन था, इसमें ज्यादा कोई कठिन काम नहीं था, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के लिए जो ताप निकालते हैं वो किस तरीके से निकालते हैं। यहाँ पर इनको ध्यान रखना, ये प्रतिरोध रेजिस्टेंस है किस पर, जिस पर पानी बॉईल कर रहा है ना, अपर टेम्परेचर एक तरीके से, और ये जिस पर पानी क्या है, फ्रीज है, मतलब यहाँ पर ट्रिपल पॉइंट है। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का तीसरा प्रश्न देखिए, एक वस्तु के 2000 केल्विन ताप पर 1.6 माइक्रोमीटर तरंगदैर्घ्य के विकिरण उत्सर्जित होते हैं। 1600 केल्विन ताप पर संगत तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसको सोल्व करने के लिए हम वीन के विस्थापन नियम का उपयोग करेंगे, जो आपके थ्योरी में तो नहीं दे रखा था, लेकिन यहाँ पर न्यूमेरिकल में दे दिया है, तो आप इसको जरूर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए वीन के विस्थापन नियम से, वीन के विस्थापन नियम से, वीन का विस्थापन नियम क्या है कि तरंगदैर्घ्य ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब लैम्डा एम व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/T के। तो यहां पर इस नियम को हम दो कंडीशन के लिए लगाएंगे। तो लैम्डा m1 इक्वल टू हो जाएगा 1/T1 तथा लैम्डा m2 हो जाएगा 1/T2 के बराबर। अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड करूं, है ना, तो दोनों इस तरह से लग रहे हैं, मतलब यहां पर मैं लैम्डा m1 बटे लैम्डा m2 लिखना चाहूं
तो यहां पर देखो T1 नीचे आएगा और T2 ऊपर आएगा। हमें तरंग संगत तरंग दैर्ध्य चाहिए, मतलब लैम्डा m2 का मान चाहिए। अब इसमें सारे मान रखो, देखो क्या निकल कर आता है। लैम्डा m1 का मान क्या है हमारे पास में 1.6 माइक्रोमीटर बटे लैम्डा m2 को ऐसे ही रहने दो। T2 का मान 1600 केल्विन दे रखा है हमको और इसका मान 2000 केल्विन दे रखा है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और अगर 4 का भाग देंगे तो 4 चौक 16 और नीचे 5 बार आ जाएगा, मतलब 4/5 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो लैम्डा m2 इंटू 4 इक्वल टू हो जाएगा 1.6 इंटू 5 माइक्रोमीटर में। ठीक है, तो यहां पर लैम्डा m2 इक्वल टू हो जाएगा 1, देखो 16 हो जाता है ना, तो यहां पर हो जाएगा पूरा पूरा 8/4 माइक्रोमीटर, मतलब लैम्डा m2 का मान कितना निकल कर आएगा 2 माइक्रोमीटर। ये आंसर निकल कर आएगा। हमने वैल्यूज को माइक्रोमीटर में ही रख दिया। 1 माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है 10⁻⁶ मीटर के बराबर। तो हमारा ये दूसरे का आंसर हो गया लैम्डा m2 का मान। वीडियो रोककर आराम से उतारो इसको, फिर हम तीसरे सवाल की तरफ चलेंगे। इस प्रकार के सवाल आपसे 2 या 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इसको जरूर पढ़ लें। चलिए अब आज के लास्ट सवाल की तरफ चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न, नियोन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के त्रिक बिंदु क्रमशः 24.57 केल्विन तथा 216.55 केल्विन है। इन तापों को सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर व्यक्त कीजिए। देखिए करते हैं, दो चीज दे रखी है एक साथ, इसलिए हम एक एक का करते हैं। पहले नियोन के लिए लेते हैं। नियोन के लिए यहां पर आपको टेम्परेचर दे रखा है, T बराबर दे रखा है 24.57 केल्विन। आपको पहले इसको TC ज्ञात करना है। TC बराबर T माइनस 273.16 केल्विन, है ना। तो ये डिग्री सेल्सियस में निकल कर आ जाएगा इस तरह से। तो घटाएंगे, देखो 24.57 माइनस 273.16 घटा लो, देखो माइनस में निकल कर आएगा। अब मैं सीधे जल्दी घटाने के लिए कैलकुलेटर का उपयोग कर लेता हूं। 24 माइनस 57 24.57 माइनस 27 मतलब 273.16 क्या आएगा माइनस 248.59 माइनस का चिन्ह साथ रहेगा और ये निकल कर आएगा डिग्री सेल्सियस में TC। किसके लिए? नियोन के लिए। अब हम TF भी ज्ञात करेंगे यहाँ पर। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है TF माइनस 32/9 बराबर TC बटे 5। इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। आपके पास TC तो है ही, आपको TF का मान निकालना है। तो TF बराबर माइनस 32/9 बराबर माइनस 248.59/5। वज्र गुणा करेंगे 5TF माइनस 5 गुणा 32 करेंगे तो 5 दूनी 10 असल की 1 5 के 15 और 1 16 160, है ना, बराबर 9 से गुणा करेंगे इसको तो ये निकल कर आएगा माइनस के 2237.31। आगे देखिए, हमें 5TF निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस 2237.31, इसमें ये माइनस का इधर जाकर जुड़ जाएगा। कितना जुड़ जाएगा? 160 जुड़ जाएगा। तो 160 जोड़ देंगे इसमें, तो यहां पर करेंगे हम प्लस के 160, तो ये निकल कर आएगा 5TF बराबर होगा माइनस के 2077.31। अब TF निकालना है हमको, तो क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे 5 का, मतलब माइनस का 2077.31 में 5 का भाग देंगे तो आंसर निकल कर आएगा हमारे पास में माइनस के 415.462 TF डिग्री फ़ारेनहाइट में निकल कर आएगा। ये हमारा आंसर हो गया।
पहले का दूसरा, है ना। हमारे पास दो आंसर निकल कर आए, एक तो टीसी और एक टीएफ। ये किसके लिए निकल कर आए? नियोन के लिए। अब दूसरा निकालेंगे हम CO2 के लिए, 4CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए। पहले हम निकाल लेते हैं। पहले हमको क्या दे रखा है? यहाँ पर टी दे रखा है। कितना दे रखा है इसके लिए आपको? 216.55 केल्विन, है ना। अब हमको टीसी ज्ञात करना है इसके लिए। टीसी, चलो डैश लगाकर चल लेते हैं। टीसी डैश बराबर टी माइनस 216.55, सॉरी यहां गलत कर दिया, 273.16 होता है यहाँ पर ना। अब मान रखेंगे तो कितना निकल कर आएगा? 216.55 माइनस 273.16, तो टीसी डैश का मान निकल कर आएगा 216.55 माइनस 273.16, तो ये निकल कर आएगा माइनस के 56.61 डिग्री सेल्सियस। ये डिग्री सेल्सियस में निकल कर आएगा। ये हमारा एक आंसर हो गया। ये किसके लिए? CO2 के लिए। चलो अब हमें निकालेंगे फ़ारेनहाइट में CO2 के लिए। तो 56.61 माइनस में तो किसका निकल कर आया? CO2 गैस के लिए। चलो आगे देखेंगे यहां पर हम TF निकालना है। TF डैश माइनस 32/9 बराबर TC डैश माइनस नहीं होगा यहाँ पर, बटे 5 होगा सीधे। इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे तो TF डैश का मान हमें निकालना है, माइनस 32/9 अपनी जगह पर रहेगा। यहाँ पर TC डैश का मान निकल कर आया था माइनस 56.61 बटे 5। वज्र गुणा करेंगे, 5 से गुणा कर दो। TF डैश इसको 5 से गुणा करेंगे, माइनस 5 से 32 गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 असल की 1, 5 दूनी 10, 5 15 1 16 160 बराबर इसको 9 से गुणा करेंगे। ये जो संख्या आई है तो ये निकल कर आएगा माइनस के 509.49, है ना। अब 5TF डैश निकालने के लिए इसको इधर ले जाकर जोड़ देंगे तो माइनस 509.49 प्लस 160, तो ये कितना निकल कर आएगा? ये निकल कर आएगा माइनस का 349.49, ये निकल कर आएगा 5TF डैश। हमें तो क्या निकालना है? TF डैश निकालना है। माइनस 349.49, इसमें 5 का भाग देंगे तो ये भाग देने पर क्या निकल कर आएगा? ये आएगा 69.898 TF डैश केल्विन में निकल कर आएगा। ये आंसर होगा हमारा केल्विन में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से हमारे सारे न्यूमेरिकल हो गए। इस चैप्टर के हमने सारे न्यूमेरिकल कर लिए। अगर आपको कोई ऐसा न्यूमेरिकल लगता है जो आपको कठिन लगता हो या आपसे नहीं हो रहा हो या किसी और बुक से पढ़ लिया हो तो मुझे कमेंट में उस प्रश्न को जरूर लिखकर बताएं, क्योंकि आजकल लिखने के लिए आपको हाथ से टाइप करने की जरूरत नहीं है। आप माइक के चिन्ह पर दबाएंगे और वो सब कुछ लिख देता है, इसलिए आप लिखकर मुझे कमेंट में जरूर भेज दें, मैं उसको सोल्व करवा के आपको जरूर भेजूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से आपका फिजिक्स का पूरा कोर्स खत्म है। अगर आप कोई समस्या होती है तो आप मुझे जरूर बताएं, मैं उसके लिए अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।